प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि काउंट करना है हमें ऐसे सब एरे को जिसका एक्सऑर करें एज अ के, मतलब किसी अ, ऐसे सब एरे को फाइंड करना है कि जिसका जिनके बीच में एलिमेंट के बीच में एक्सऑर करें, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट को फाइंड करना है इसमें। ठीक, तो ये कैसे होगा, देख, इसको क्वेश्चन पेपर में कैसे अप्रोच लगाएंगे। जब भी काउंट वाले क्वेश्चन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं क्वेश्चन, एक मैक्सिमम लेंथ वाले, एक होता है मैक्सिमम लेंथ वाले, और एक होता है एग्जैक्टली के वाले क्वेश्चन। इन दोनों में अंतर होता है, मैक्सिमम लेंथ वाले में और काउंट वाले में। तो और हर क्वेश्चन भी उसी तरह होता है। अब दोनों के बीच में अंतर समझिए कैसे होता है। एक दो राइट रन पेश करके देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अपने पास क्वेश्चन है क्या ये अपने पास है, अपने पास है क्या, एरे जैसे है 1 2 3 2, और अपने का सम और करें तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 1 और 2 करेंगे तो क्या 0 0 0 1, 0 इन दोनों को करेंगे तो कितना 3 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, इनमें ये सब एरे नहीं है पॉसिबल है। ठीक, सब एरे देख कितने पॉसिबल है, पहले वो बना ले। ये 1 2 बहुत सारे पॉसिबल हो जाएंगे। और कितनी लेंथ है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 × 5 तो ये हो जाएगा 2, मतलब 10 पॉसिबल हो जाएंगे। 10, इनमें से कितने जो सब एरे होंगे जिसका एक्सऑर करने पे 2 आ रहा होगा, वो होंगे कितने, 1 2 3 2, ये होगा। ठीक, और टू वाला एक होगा, टू दो बार आए हैं अलग अलग, तो ये भी इंडिविजुअल होंगे। यही सब तीन सब एरे होंगे जिनका एक्सऑर करने पे आपस में क्या हो रहे होंगे, वो 2 आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 × 2 अभी किया था, कितना आया था, 3 आया था। ठीक, अभी मान ले 3 आ गया, तो जल्दी हो जाएगा। 3 एक्सऑर 3 एक्सऑर 3 0 हो जाएगा, 0 एक्सऑर 2 इसका तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका एग्जॉर करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये कंफर्म। अब इसका एग्जॉर ये तो खुद ही है, तो इसका क्या करना है एग्जॉर। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ ऐसे हैं। तो जब भी क्वेश्चन, इसकी 3 अप्रोच होती है। क्या पहले क्या जो अप्रोच होती है कि फॉर इंट आई इक्वल टू कितना, 0 से लेके आई इज लेस देन और आई प्लस प्लस करो, और फिर उसके बाद क्या करो, और फिर उसके बाद इनर लूप चलाओ, इंट जे इक्वल टू कितना, अच्छा से लिख देता हूँ, फॉर लूप भी ऐसे। और पहला होता है फॉर लूप, क्या चलाओ, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, एन तक चला दो। ठीक, फिर उसके बाद क्या करो, फिर इनर फॉर लूप चला दो, कहाँ से, इंट जे इक्वल टू आई से लेके एन तक चला दो। और फिर उसके बाद क्या करो, इनर फॉर लूप चलाओ, के इक्वल टू वो आई से लेके कहाँ तक, जे तक। और इसमें क्या करो, हर एलिमेंट इसके अंदर क्या करो, हर एलिमेंट को, मतलब आंसर यहाँ सम नाम से मान ले वेरिएबल जिसको डिवाइड कर दिया था, और काउंट होता जो कि आंसर रिटर्न करना है, काउंट 0। ठीक, तो सम में क्या करेंगे, सम एक्सॉर करें, सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम एक्सॉर एरे ऑफ के, ये कर देंगे। और इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एरे ऑफ के हो जाएगा। और फिर इसी तरह अब इफ में कंडीशन डाल देंगे, कंडीशन क्या डालेंगे, कंडीशन ये डाल देंगे, इफ सम इक्वल टू कितना आ गया है, के के इक्वल आ गया है, तब क्या कर देंगे, हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसको क्या कर देंगे, काउंट को रिटर्न कर देंगे। ये हो गया क्या, एक अप्रोच है। ठीक, ये ब्रूट अप्रोच है। लेकिन ब्रूट फोर्स इसमें देखेगा तो अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बुक ऑफ एन क्यूब। इसको इस अप्रोच को हैंडल करने के लिए एक दूसरा तरीका बनाया गया है कि हमने देख आई से जे कंफर्म किया, फिर उसके बाद किया। यहाँ पे दूसरा तरीका में क्या करते हैं, वहीं पे हम क्या कर देते हैं, सम इक्वल टू 0 डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि इफ क्या करते हैं, फिर उसके बाद सम
सम एक्सॉर एरे ऑफ जे करते हैं, ठीक। और फिर ऐसे ही यहाँ फिर यहीं पे कंडीशन डाल देते हैं, इफ आंसर इक्वल टू बी के इक्वल है तो देन वी कर दो काउंट प्लस प्लस प्लस, और फिर उसके बाद रिटर्न कर दो काउंट। तो इसको ये देखिए इस क्वेश्चन में किया है, यहाँ पे समझ सकता है इस वाले में। इसमें क्या किया है, अब देख इस क्वेश्चन में किया क्या है, अ, इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन क्या किया है। देख अपन ने क्या किया, पहले पहले क्या लिया फॉर लूप, ये काउंट डिफाइन किया और एन इक्वल साइज, पहले आउटर लूप लर्न किया, उसमें आंसर को डिफाइन किया, आंसर को ही बार बार इनर वैल्यू से ये इस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेगा, और जहाँ पे कंडीशन मैच हुई वहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दिया और काउंट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये मेथड नंबर बेस्ट नहीं है, ये मतलब बेटर अप्रोच हो गई, पहले वाले से अच्छी अप्रोच हो गई, ठीक। अब आते हैं मेथड नंबर फॉर मैथ, अब आते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन में कैसे करेंगे, तो जब भी काउंट वाले सवाल आए ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक चीज एनालिसिस करवाना चाहता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की सम एक्सऑर करने पे कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है, और यहाँ का इसका एग्जॉर करने पे कितना आ रहा है, के आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, इस एक्स को क्या बोलेंगे, ये देख एक चीज तो समझ में आएगी, एक्स का के से एग्जॉर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। चलिए इसको मैं एस कह देता हूँ, ठीक, एस मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एस मिलेगा, ठीक। दोनों तरफ क्या करके के से वो कर दे, तो एक्स ये जो अपना इसका एक्स और जो रहेगा दोनों तरफ से के से एक्स और कर दूंगा तो जीरो के कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स और के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको करके ही दिखा देता हूँ, तो कंफ्यूज एग्जॉर के, एग्जॉर के इक्वल टू कितना, एग्जॉर के। अब देखिए दोनों क्या हो जाएंगे, ये सेम है तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एग्जॉर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एग्जॉर के हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब देख, अब अब आगे चलते हैं, ये सब चीज समझ गया कि चीज क्या मैं समझाया, कि फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका एग्जॉर एस है, और इतने का एग्जॉर हमें के चाहिए, तो इसके इतने का एग्जॉर क्या होगा, एस में अगर हम के का एग्जॉर कर दें तो ये एक्स के बराबर होगा, इसका एग्जॉर एक्स के बराबर होगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, और ड्राई रन करके देखते हैं और सोल्यूशन देखते हैं कैसे आएगा। जब भी इक्वल टू के आता है तो इस क्वेश्चन में लगेगा क्या, हैश मैप। हैश मैप क्यों लगेगा, हैश मैप इसलिए लगेगा क्योंकि देख अपने को क्या करना है, प्रीवियस वाले को देखना है कि एग्जॉर कब आया था और कितनी बार आया था, और जब भी हमें लेंथ फाइंड करनी होती है तब हम क्या करते हैं, मैप पे इनिशियली एम्प्टी रखते हैं और मैप पे जीरो पुट नहीं करते, लेकिन इसमें क्या करेंगे, मैप में पुट करेंगे जीरो, और जीरो एक बार आया इसलिए काउंट के लिए वन पुट करते हैं, वहाँ जीरो पुट नहीं करते, ठीक। अब देख इसका इसको करेंगे कैसे, और सोल्यूशन क्वेश्चन समझ गए। अब मैं अप्रोच सेकंड देख, अप्रोच सेकंड में क्या किया, मैंने एक एन तो बनाया ही कि फॉर एग्जांपल वो हो तो एन तो चाहिए ही, अपना एन बन गया, और फिर अपन का क्या चाहिए, उसको एन तो चाहिए कि, हाँ एन तो आएगा ही, ठीक। ठीक, और ये एक सम बनाया है, सम इसलिए बनाया है, सम बना दिया क्योंकि इसका एग्जॉर करूंगा और काउंट बना दिया मैं, ठीक। पहले मैंने बना दिया तो मैथ में मैं पहले इनिशियल वैल्यू क्या डाल दूंगा, जीरो कॉमा वन। ये इसलिए डाला क्योंकि जीरो अगर जीरो आते जाए काउंट
का सम करके एग्जॉर्ब के बराबर आया, तो ये कितनी बार आ चुका है इसको बताने के लिए यहाँ 1 डाला हूँ, ठीक। और फिर मैं आइटरेट करूंगा लूप में, पहले मैं उसका क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा एग्जॉर्ब के साथ, फिर मैं रिमेनिंग पोर्शन का कैसे सम लूंगा। ये पूरा सम इसलिए लिखा हूँ क्योंकि सम इक्वल टू वो जो उसमें भी होता है ना, उसमें भी यही चीज लगती है, इसीलिए इसको सम लिया है, क्योंकि सम वाले क्वेश्चन में भी यही होता है। फिर उसके बाद हम रिमेनिंग फाइंड करते हैं, और फिर उसके बाद रिमेनिंग में देखते हैं कि क्या उस सेट में रिमेनिंग कितनी बार आया है, और रिमेनिंग आता है तो उसको उसकी गेट वैल्यू को क्या कर लेते हैं, काउंट में प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक। अब काउंट में प्लस प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे काउंट में प्लस प्लस कर लिए, और फिर उसके बाद अगर वो नहीं आया है या वही वैल्यू आ गई तो इसको मैप में रखते हैं, यहाँ नोट रखें, यहाँ सम को रखते हैं और सम की वैल्यू ही को बढ़ाते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद काउंट को रन कर देते हैं। इसको ड्राई रन कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए क्या ये वाला देख सकता है, ठीक। और क्या किया पहले, यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, 4 2 2 6 4 और के इक्वल टू कितना है 6। इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं और करते हैं, ठीक। ठीक। अब देख एक क्या बनाएंगे, हैश सेट बनाएंगे। जब भी काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें इनिशियली मैप को 0,1 रख देंगे क्योंकि सोल्यूशन के लिए, फिर आइटरेट करेंगे। क्या ये सम देखेंगे, सम कितना है अपनी 4, फिर इसका रिमेनिंग पोर्शन निकालेंगे। 4 एक्स और कर दूंगा 6 से, क्योंकि अपने को चाहिए से, तो ये होता है 100 और 5 के लिए हो जाएगा ये हो जाएगा ये। अब इसका एग्जॉर्ब करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा कितना, ये आएगा 2। इसका आंसर कितना आएगा 2। तो मैं क्या देखूंगा, रिमाइंडर क्या इसमें है, नहीं है, तो फिर मैं काउंट को क्या कर दूंगा, काउंट को कुछ भी नहीं करूंगा, काउंट वैसे रहेगा। रिमाइंडर यहाँ, रिमाइंडर 2 यहाँ नहीं है, तो फिर जो मेरे पास आया है इसको रख दूंगा और क्या कर दूंगा, उसकी इंक्रीमेंट वैल्यू क्या कर दूंगा, वह कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो इसे करेक्ट कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब आया कितना, अब ये रिमेनिंग तो बाद में निकालते हैं। काउंट 2 आया, अब ये इसको पाउंड क्रॉस करेगा, तो 2 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा। अब ये काउंट कहता हूँ, ये सम कितना था, सम 4 था। अब 4 4 4 सम 2, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 6 के इक्वल हो जाएगा 6। फिर इसके बाद रिमेनिंग निकालेंगे, तो 6 क्रॉस 6 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर मैं देखूंगा क्या ये 0 इसमें एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूंगा, काउंट इक्वल टू कितना कर दूंगा, 0 कितनी बार एग्जिस्ट करता हूँ, 1 बार, तो इसको क्या कर दूंगा, इसको कितनी कर दूंगा, काउंट को 1 कर दूंगा, मतलब यहाँ काउंट की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू मेरी हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे फिर इसके बाद क्या करूँगा, इस जो आया है सम आया है जो 6 को यहाँ डाल दूंगा, और 6 भी एक बार आया है। ये इसलिए कर रहे हैं कि इतना पोर्शन जैसे वैसा आया है, तो फिर बाद में जब ये बड़ा होगा ना, तो ये एक्स ही बनेगा, इसलिए हम इसको सम को डाल रहे हैं। नहीं तो हम रिमेनिंग को भी डाल सकते थे, नहीं, ये एक्स बनेगा, रिमेनिंग हम निकालेंगे और रिमेनिंग एक्स के इक्वल होगा, इसलिए हम एक्स को डाल रहे हैं, ठीक है। अब आया कितना, 2 के साथ हो गया, अब 6 जोर कितना होगा, 6 का 2 के साथ, तो 6 होता है 110 और 2 10, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 4। तो क्या देखेंगे, ये 4 इसमें एग्जिस्ट करता है, हाँ 4 एग्जिस्ट करता है, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू भी इसकी वैल्यू नहीं अपडेट होगी, इसकी वैल्यू 1 में रहेगी, क्योंकि यहाँ सम आया है, सम आया है 2, 1 आया है, तो सम आया है 1, तो
ठीक है। अभी सुन, अभी मैं इसकी वैल्यू कहाँ से अपडेट कर रहा हूँ, देखो। 6 आया। अब रिमाइंडर कितना है, 6, तो 4 का 2 से 6 से गया, तो 4 कितना होता है, 1 0, ये हो जाएगा कितना, 2। तो दो, ये इसमें नहीं है, तो इसका अकाउंट में इंक्लूड नहीं होगा। प्लस है, लेकिन प्लस क्या होगा, अकाउंट में ये जो 2 है, ये 4 है, ये 4 का यहाँ पे 1 था ना, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सम ऐड करते हैं, ठीक। और फिर देखता हूँ, सर का भी यही आया था, सर का। तो देख, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 2, फिर इसके बाद 6, 6 अभी एक ही बार आ, ठीक। अब देख, अब क्या करेंगे, अब पॉइंटर बढ़ाएंगे। अभी कहाँ था, अपन की तो सम को ही स्टोर कर रहे हैं, तो ये कितना आया है, 6। यहाँ तक आ चुका है, ये इक्वल टू, यहाँ तक आया, 6 हो गया। और 2 कहाँ पॉइंटर था, देखो इन दोनों का किया तो 100 और 2 का, तो ये हो गया 6। तो ये 6 को अभी इन्हीं का किया था। और फिर आएगा क्या, फिर से 6 और 2 का करेंगे, तो ये पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, तो 6 और 2 का करेंगे तो फिर 4 आएगा, और 4 इसमें एग्जिस्ट करता है, तो 4 एग्जिस्ट करता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ गलती कर दिया हूँ, स्टार्ट करना पड़ेगा। चल शुरू से करते हैं, तो शुरू में मैप बनाया, और मैप में कैरेक्टर 0,1 डाल दिया, पॉइंट किया इसको, तो सम इक्वल टू कितना होगा, 4 हो गया, ठीक। सम इक्वल टू 4 हुआ, रिमेनिंग को चेक करिए, तो रिमेनिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 क्रॉस 6, और 4 क्रॉस ये कितना होता है, 2। तो 2 एडजस्ट नहीं करता है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, ये जो सम आए हैं, तो सम को एंटर कर देंगे, तो सम को एंटर किया, और इसका रिमाइंडर कर देंगे, 1 कर देंगे। हाँ, एक बार आया, कितनी बार है, एक बार है, इसका हो जाएगा। अब ये पॉइंटर बढ़ेगा, अब ये 4 से किस में जाएगा, 2 में जाएगा, तो अब सम कितना हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, और 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 आया, और 6, ये 6 का और 6 से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। क्या ये देखूंगा 0 एग्जिस्ट करता है, हाँ 0 एग्जिस्ट करता है, तो इसके काउंट में क्या कर दूंगा, यहाँ काउंट लिख रहा हूँ, काउंट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। काउंट यहाँ, काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब आएगा, अब ये वाला 0, फिर इसको 6 को डालूंगा उसमें, 6 को डाला, और इंडेक्स कितना कर दूंगा, 1। और फिर इसके बाद क्या किया, अब पॉइंट इसको तो मेरा बात सेम चीज हो गई, 6 क्रॉस से, और क्या ये पॉइंटर एग्जिस्ट करता है, 0 के लिए, हाँ 0 के लिए एक बार एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए क्या होगा, +1 और हो जाएगा, ठीक। और ये क्या है, और ये जो 6 है, तो ये इस बार फिर से 6 को बढ़ा देंगे, और क्योंकि ये आया था, तो ये हो जाएगा इतना। अब आया 6, अब आया 6, 6 का ऑपरेशन, 6 के साथ 6 के ही कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 0। 0 क्या एग्जिस्ट करता है पहले से, अब ये क्या है, 0। अब 0 आया, अब 0 को 6 के साथ करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए, ये कितना है, 6। और 6 क्या एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है 2 बार, तो प्लस काउंटर को कितना कर देंगे, 2 बार कर देंगे। और 0 आया है, तो 0 को भी यहाँ एंटर करके कितने बार करा देंगे, 0 को 2 बार करा देंगे। फिर उसके बाद कितना आता है, फिर उसके बाद आता है 4 को काउंट करेगा, तो 4 को काउंट करेगा, तो 4, अभी क्या है, 0, 0 का 4, और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और इसका पॉइंटर बढ़ेगा, ठीक। ये इसका एग्जॉल्व का प्रोसेस आएगा, और फाइनली जो आंसर होगा, काउंट होगा, उसको रिटर्न कर दूंगा, तो काउंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर का कितना आया था, इसमें आंसर 3 आया था, कुछ गलती किया।
3 के करीब ही आएगा। ये इसका कोड है। ये जो इस पे कोड है लेट कोड पे भी मैंने इसका डाउट में सोल्यूशन सबमिट किया है। अब दिखा देता हूँ डाउट में सोल्यूशन हल किया है, क्या किया है। पहले इसको पुट कर दिया हूँ, फिर इसके बाद सम निकाला हूँ, रिमेनिंग निकाला हूँ, फिर देखा हूँ कि काउंट से इस रिमेनिंग की वैल्यू निकालने की कोशिश की है। निकालने की इस रिमेनिंग की वैल्यू निकालने की कोशिश किया, इसको काउंटर में प्लस प्लस करने की कोशिश किया, और फिर उसके बाद क्या किया, मैथ को पुट कर दिया, इस सम को भी पुट किया है, ठीक। और इस सम को ई जीरो निकाल के कर रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ सब मैक्सिमम नंबर, तो पहली बात हम ये नहीं रखते, ठीक। और फिर हम सम निकालने के बाद अगर सम इक्वल हो जाता है, इस सम इक्वल टू के हो जाता है जो दिया रहता है, तो हम क्या कर देते हैं, हम काउंट लेंथ को देखते हैं, लेंथ कितना होता है, जो लेंथ होता है जो मैक्स लेंथ होती है, और कॉमा क्या हो जाता है, i+1 हो जाता है। ये हो जाता है सम। अगर इफ ये हो गया, फिर एल्स लगाते हैं, एल्स लगाते हैं, इफ क्या मैप डॉट कंटेन कर रहा है फिर किसको, इसके रिमाइंडर को, तो फिर क्या करते हैं, मैक्स लेंथ देखते किसकी, मैक्स लेंथ प्लस जो अभी का है आई माइनस ये कॉमा आई माइनस मैथ डॉट गेट उसकी वैल्यू लेते जो रिमाइंडर एग्जिस्ट, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तब हम क्या करते हैं, इस सम को एंटर करते हैं, और फिर उसके बगल में क्या लिखते हैं, इंडेक्स नंबर लिखते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेना रहता है। उस वाले क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं, मैक्सिमम वाले में उसमें ऐसे करते हैं, ठीक।